नमस्कार दोस्तों। उत्तराखंड सरकार का मेगा इवेंट इन्वेस्टर समिट समाप्त हो गई है, लेकिन इसी के साथ बीजेपी में एक बड़ी कानाफूसी शुरू हो गई है। उत्तराखंड सरकार का देहरादून में इन्वेस्टर समिट का मेगा इवेंट एक बड़ी फिगर के साथ समाप्त हुआ है। 3.5 लाख करोड़ रुपए के निवेश करार इस इन्वेस्टर समिट और इस इन्वेस्टर समिट की पहले की कवायद में हुए हैं, जो धामी ने तमाम देशों और तमाम शहरों के दौरे किए। यह उत्तराखंड सरकार के सालाना बजट से करीब 4 गुना अधिक है। यह उत्तराखंड सरकार के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। यह समझा जा सकता है अगर इसमें आधे भी करार धरातल पर उतर गए तो उत्तराखंड की सूरत बदल जाएगी। लेकिन उत्तराखंड बीजेपी में इतने करार होने के बाद भी यह जमीन पर कैसे उतरेंगे, इस पर चर्चा कम हो रही है। इससे अधिक चर्चा इस बात पर हो रही है कि राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी बहुत लंबे अंतराल के बाद उत्तराखंड में किसी आयोजन में शामिल हुए हैं, और वो भी गृह मंत्री अमित शाह के साथ। राजनीति में तस्वीरों का बड़ा महत्व होता है और एक तस्वीर आजकल उत्तराखंड बीजेपी में बड़ी चर्चा के केंद्र में है। इन्वेस्टर समिट का शुभारंभ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया और समापन देश के गृह मंत्री अमित शाह ने किया। यह एक बहुत बड़ा आयोजन था। अगर देखें धामी सरकार को लेकर तो तकरीबन 2 साल के कार्यकाल में अब तक ये सबसे बड़ा आयोजन था। देहरादून में इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने अनिल बलूनी पहुंचे। वो अमित शाह के साथ पहुंचे। बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी जब इन्वेस्टर समिट में पहुंचे तो बीजेपी में बड़ी कानाफूसी और चर्चा शुरू हो गई। अनिल बलूनी करीब 1.5 साल से उत्तराखंड में बीजेपी या फिर उत्तराखंड सरकार के किसी आयोजन में नहीं दिखे हैं। वो अब आए हैं तो गृह मंत्री अमित शाह के साथ आए हैं। उत्तराखंड सरकार के इस मेगा इवेंट में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अनिल बलूनी का गर्मजोशी के साथ शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। आप इस तस्वीर को गौर से देखिए। इसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और सांसद अनिल बलूनी एक दूसरे का हाथ थामे खड़े हैं और खुलकर हंस रहे हैं। यह एक अच्छी तस्वीर है, लेकिन इस तस्वीर का एक अन्य पहलू भी है। उत्तराखंड में वरिष्ठ पत्रकार अजीत राठी ने इस तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पेज पर शेयर करते हुए कुछ लाइनें लिखी है जिनको समझना चाहिए, जिनको देखना चाहिए। उन्होंने लिखा है, भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और सांसद अनिल बलूनी लंबे अंतराल के बाद गृह मंत्री अमित शाह के साथ देहरादून आए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जिस गर्मजोशी के साथ शॉल ओढ़ाकर अभिनंदन किया, उसकी अब चर्चा खूब हो रही है। कई चेहरों की मुस्कान गायब होने की संभावना भी है। सियासत में पेचीदगियों के साथ रोमांच भी होता है। मैं मानता हूं कि अनिल बलूनी का अमित शाह के साथ आना उत्तराखंड की राजनीति के लिए साधारण या फिर कोई बहुत सामान्य घटना नहीं है। आप कुछ बातों पर गौर कीजिए, चीजें कुछ समझ में आती हुई दिखेगी। अभी 30 नवंबर को बीजेपी ने उत्तराखंड के सभी 13 जिलों में एक साथ लोकार्पण शिलान्यास के बड़े कार्यक्रम आयोजित किए। यह पूरे उत्तराखंड में एक साथ आयोजन किया गया। इसकी तैयारी पहले से ही चल रही थी और यह माना गया कि यह 2024 के लिए एक माहौल बनाने के लिए किया गया काम है। उत्तराखंड सरकार का हल्द्वानी में ईजा बेणी महोत्सव का आयोजन भी इसी दिन किया गया, जिसकी उत्तराखंड में आजकल बड़ी चर्चा हो रही है। और ये चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस आयोजन के जरिए महिलाओं में जो महिला वोटर है उनको बीजेपी के फेवर में लाने के लिए एक शुरुआत की है। ये सभी 13 आयोजन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुए, जो 13 जिलों में हुए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इन सभी आयोजन से वर्चुअली जुड़े और अध्यक्षता की सभी कार्यक्रमों की। इन सभी कार्यक्रमों में मुख्य अतिथि को लेकर एक सूची उत्तराखंड शासन की ओर से जारी की गई। इस सूची में अनिल बलूनी का नाम भी शामिल था। हरिद्वार में होने वाले आयोजन में सांसद रमेश पोखरियाल निशंक के साथ सांसद अनिल बलूनी का नाम भी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल था, लेकिन अनिल बलूनी इस आयोजन में नहीं मौजूद रहे। अनिल बलूनी लंबे समय से करीब 1.5 साल से उत्तराखंड में किसी भी आयोजन में, राजनीतिक या फिर सरकारी आयोजन में शामिल होते नहीं रहे। वो सीधे अमित शाह के साथ देहरादून में उत्तराखंड की धामी सरकार के अब तक के जो 2 साल का कार्यकाल है, इसके सबसे बड़े आयोजन में शामिल होने आते हैं। अनिल बलूनी ने अपने सोशल मीडिया पेज पर कुछ तस्वीरें शेयर की है और इन तस्वीरों के साथ लिखा है कि उत्तराखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में धामी सरकार द्वारा आयोजित इस भव्य उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के दूसरे और अंतिम दिन मैंने प्रतिभाग किया, जिसकी थीम शांति से समृद्धि रही। उन्होंने इन्वेस्टर समिट के सफलतापूर्वक आयोजन करने के लिए सीएम धामी को भी बधाई दी है, साधुवाद दिया है।
अनिल बलूनी उत्तराखंड से राज्यसभा सांसद है और इनका कार्यकाल अगले साल अप्रैल में समाप्त हो रहा है। यह ध्यान में रखी जाने वाली बात है। उत्तराखंड की राजनीति में अटकलें लगती रहती है कि बीजेपी अनिल बलूनी को इस बार लोकसभा का चुनाव किसी सीट से लड़ाएगी। पौड़ी सीट सबसे ज्यादा चर्चा में रहती है। पौड़ी सीट को लेकर उनका नाम सबसे अधिक चर्चा में रहता है। देहरादून में मेगा इवेंट इन्वेस्टर समिट में हिस्सा लेने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ऋषिकेश गए। वहां पर परमार्थ निकेतन आश्रम में गंगा आरती में हिस्सा लिया। जाहिर सी बात है, वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, सांसद निशंक, ऋषिकेश के लोकल विधायक प्रेमचंद्र अग्रवाल सहित तमाम मंत्री मौजूद रहे ही होंगे। अन्य लोग भी मौजूद रहे। यहां पर अनिल बलूनी और पूर्व मुख्यमंत्री बीजेपी नेता त्रिवेंद्र सिंह रावत भी मौजूद रहे और बाबा रामदेव के साथ साथ ऋषिकेश और हरिद्वार के बड़ी तादाद में संतों का जमावड़ा भी यहां पर रहा। ये दोनों आयोजन कुछ राजनीतिक संदेश लिए हुए हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आपको याद होगा, जब कुछ समय पहले ही अनिल बलूनी ने दिल्ली में अपने आवास पर इगास का आयोजन किया था, तो उसमें भी परमार्थ निकेतन आश्रम के अध्यक्ष स्वामी चिदानंद सरस्वती भी मौजूद रहे थे। अमित शाह सहित बहुत से प्रमुख लोग अनिल बलूनी के घर पर इगास कार्यक्रम में आए थे। उत्तराखंड में 5 लोकसभा सीटें हैं और हर सीट में 14 विधानसभा सीटें आती है। वैसे तो ऋषिकेश विधानसभा सीट हरिद्वार में आती है, लेकिन हरिद्वार और ऋषिकेश जो ये संतों की नगरी है और मौजूदा समय में जब बीजेपी की सरकार प्रदेश में है और बीजेपी की सरकार केंद्र में है और मौजूदा समय में इस तस्वीर को देखते हुए संतों की भूमिका राजनीतिक तौर पर नहीं रहती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। संतों की भूमिका राजनीतिक तौर पर बहुत रहती है मौजूदा राजनीति में। अनिल बलूनी को बीजेपी हरिद्वार से चुनाव लड़ाएगी या पौड़ी से लड़ाएगी, इस पर तो कुछ कहा नहीं जा सकता, केवल अनुमान ही लगाया जा सकता है। बीजेपी में बहुत पहले इस तरह की जानकारी सामने आती भी नहीं है। बीजेपी अक्सर चौंकाने वाले फैसले लेती है। बीजेपी क्या फैसला लेने वाली है उसके बारे में बहुत ज़्यादा पहले पता लगता नहीं है, लेकिन कुछ तस्वीरें, कुछ हलचल, कुछ इशारे तो करते ही है। अनिल बलूनी की गृह मंत्री अमित शाह के साथ देहरादून में मौजूदगी कोई सामान्य घटना नहीं है। मैं फिर कहता हूं, इसके बड़े राजनीतिक मायने हैं। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि इसके बड़े राजनीतिक मायने नहीं है। अंत में इतना ही कहा जा सकता है, उत्तराखंड से बहुत सी नदियां निकलती है और कोई भी नदी अंत में जाकर मिलती तो समुद्र में ही है, लेकिन अपने सफर के दौरान नदियों का जल अगर शांत भी दिखता है तो भी नदियों में बहुत सी लहरें उठती रहती है और ये लहरें परस्पर एक दूसरे से टकराती रहती है, परस्पर संघर्ष चलता रहता है। 2024 का चुनाव उत्तराखंड की 5 सीटों के लिए बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है, ऐसा लग रहा है। नमस्कार, मैं योगेश राणा।